हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल्स। देखो, लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट आखिर में क्या है और लिक्विडिटी किस तरीके से मार्केट में वर्क करती है, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखना और ध्यान से समझना, ठीक है। देखो, उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा भी छोटा मोटा बिजनेस हो या छोटा मोटा शॉप भी होता है, तो शॉप किस तरीके से काम करता है, मतलब बिजनेस चलता किस तरीके से, मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर आपका कोई छोटा मोटा शॉप भी होता है और आप यहाँ पे कोई बिजनेस सेल, मतलब कोई भी प्रोडक्ट सेल करने के लिए बैठे, ठीक है, लेकिन आपको क्या है, अगर सामने से कोई आपके दुकान में बाय करने के लिए आता है तभी आप कोई प्रोडक्ट उसको बेच सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है, छोटा बिजनेस हो या मोटा बिजनेस हो, और चाहे फिर स्टॉक मार्केट हो, ठीक है। उसमें लिक्विडिटी इसी की तरह से मार्केट में क्रिएट होती है। अगर आपका समझ लो छोटा शॉप है, अगर आप यहाँ पे कोई प्रोडक्ट सेल करने के लिए बैठे हो, कुछ बेचने के लिए बैठे हो, ठीक है, लेकिन आपके दुकान में, आपके शॉप में कोई खरीदने के लिए आएगा तभी आप वो प्रोडक्ट बेच सकते हो, ओके। तो इस तरीके से लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट मार्केट में वर्क करता है। और हाँ, लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट जो है वो यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। यूनिवर्सल मतलब क्या, कि देखो, जैसे चांद और तारे हैं कि यूनिवर्सल है, जब तक धरती पे चांद तारे हैं तब तक सब चीजें सही चलती है। उसी तरह से जब तक मार्केट में लिक्विडिटी चलती रहेगी तभी मार्केट यहाँ पे वर्क करता रहेगा और बड़े बड़े मूवमेंट्स करता रहेगा। तो लिक्विडिटी एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इस चीज को समझो। बाकी जो भी चीजें मार्केट में वर्क करती है वो पैटर्न पैटर्न वगैरह, इंडिकेटर वगैरह इंसान ने बनाए, जो कि जो लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट है वो प्योर यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। मतलब जब तक मार्केट चलता रहेगा, चलता रहेगा, तब तक लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट हमेशा मार्केट में वर्क करता रहेगा। तो आपको लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट ही सीखना है, बाकी दूसरी फालतू चीजों के पीछे आपको नहीं लगना और अपना टाइम भी वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। तो किस तरीके से लिक्विडिटी वर्क करती है और किस तरीके से हमें लिक्विडिटी को समझना है, इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। वीडियो को ध्यान से देखना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। मैं आपको पहले थ्योरेटिकल बताऊंगा, फिर चार्ट पे बैक टेस्टिंग भी करके दिखाऊंगा। तो समझना, दो तरीके की लिक्विडिटी ग्रैप होती है, ओके। देखो, सपोर्ट पे बाय करने वाले को भी मार्केट लिक्विडेट करता है, मतलब ट्रैप करता है। और सपोर्ट का ब्रेकडाउन होने पर भी मार्केट क्या करता है, रिटेलर्स को ट्रैप करता है। किस तरीके से समझते हैं, चलो। देखो, होता क्या है, प्राइस समझ लो यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया, ओके, दूसरी बार सपोर्ट लिया, तीसरी बार सपोर्ट लिया, तो रिटेलर्स देखते क्या है, रिटेलर्स देखते देखते प्रीवियस चार्ट को कि हाँ, प्राइस ने यहाँ से एक बार सपोर्ट लिया, यहाँ से दो बार सपोर्ट लिया, ठीक है। तो जिन लोगों ने यहाँ पे बाय किया होगा उनके स्टॉप लॉस का लगे डाउन साइड के लिए, जिन लोगों ने यहाँ पे बाय किया उनके स्टॉप लॉस का है डाउन साइड के लिए, जिन लोगों ने यहाँ पे बाय किया स्टॉप लॉस का है डाउन साइड के लिए, ठीक है। तो प्राइस में होता है क्या है कि जो लोग यहाँ पे छोटी छोटी क्वांटिटी बाय कर रहे हैं, तो ऑपरेटर्स क्या कर रहे हैं, उनकी क्वांटिटी सेल कर रहे हैं, तभी जाके छोटे प्लेयर्स यहाँ पे उनकी क्वांटिटी बाय कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल और बाय का ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो रहा है, ओके। उसके बाद क्या होता है, जैसे मार्केट तीसरी चौथी बार यहाँ पे आता है, तो क्या करता है, खाली सपोर्ट पे, हाँ, ऊपर जाऊंगा, अब ऊपर जाऊंगा, अब ऊपर जाऊंगा, अब ऊपर जाऊंगा, ऐसा दिखाता है। तब रिटेलर्स क्या करते हैं, उनकी क्वांटिटी, छोटी छोटी क्वांटिटी उनकी बाय करते रहते हैं, ओके। तो बहुत सारे स्टॉप लॉस जब डाउन साइड के लिए अवेलेबल होते हैं, तो प्राइस क्या करते हैं, छोटा सा एक अच्छा शार्प मूवमेंट दिखाता है, एक अच्छी ग्रीन कैंडल दिखाता है, हाँ, क्या अभी यहाँ से मार्केट ऊपर निकल जाएगा। और जैसे फोमो में बहुत सारे रिटेलर्स यहाँ पे अपनी पोजीशन बाय करते हैं, तो लिक्विडिटी लेके यहाँ से प्राइस रिवर्सल हो जाता है। तो इस तरीके से प्राइस क्या करता है, सपोर्ट पे जो बाय करते हैं उनको ट्रैप करता है, लिक्विडिटी ग्रैप करता है, ओके। अब इस सपोर्ट ब्रेकडाउन पे किस तरीके से ट्रैप करता है, ध्यान से देखना, ओके। देखिए, यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया, दो बार सपोर्ट लिया, तीसरी बार सपोर्ट लिया और चौथी बार सीधा सपोर्ट का ब्रेकडाउन किया। जैसे मल्टीपल टाइम सपोर्ट का यहाँ पे ब्रेकडाउन होता है, तो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सेल करते हैं। जैसे यहाँ पे मास ऑफ क्वांटिटी सेल साइड अपने जाती है, तो ऑपरेटर्स क्या करते हैं, उनकी क्वांटिटी बाय करते हैं और प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे भी लिक्विडिटी ग्रैप करके प्राइस को रिवर्सल किया जाता है, ओके। अभी ये तो गए सपोर्ट पे बाय करने वाले को और सपोर्ट ब्रेकडाउन पे ट्रैप करने वाले के लिक्विडिटी। अभी समझते हैं रेजिस्टेंस वाला लिक्विडिटी किस तरीके से काम करता है। देखो, प्राइस एक बार आया, रेजिस्टेंस लिया, दो बार आया, रेजिस्टेंस लिया, तीसरी बार आया, रेजिस्टेंस लिया। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बाद में प्राइस छोटी छोटी कैंडल्स बना रहे हैं, हाँ। अभी यहाँ पे यहाँ से मार्केट मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस ले रहे हैं, मतलब यहाँ से क्या होगा, प्राइस अच्छा डाउन जा सकता है। जैसे मल्टीपल टाइम यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है, तो स्टॉप लॉस कहाँ होता है, अवेलेबल अप साइड के लिए। तो जैसे यहाँ पे लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है, मतलब बायर्स और सेलर्स का ट्रांजेक्शन कंप्लीट होता है, तो ऑपरेटर यहाँ से प्राइस को एक अच्छा रिवर्सल लेके जाते हैं, मतलब एक प्राइस यहाँ से अच्छा रिवर्सल देता है। इसको बोलते हैं लिक्विडिटी ग्रैप होती है। जो भी स्टॉप लॉस यहाँ पे लगे हुए रिटेलर्स के, उनके सबके स्टॉप लॉस यहाँ पे हंट किए जाते हैं,
ओके। अभी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है तो उसकी लिक्विडिटी किस तरह स्क्रैप होती है, देखिए यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस लिया, दो बार रेजिस्टेंस लिया, तीन बार रेजिस्टेंस लिया, जैसे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है यहाँ पे, तो क्या होता है, जो भी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो पे बायर, जो भी यहाँ पे रिटेलर्स बायर्स आते हैं उनकी पोजीशन बाय साइड होती है, ठीक है। तो उनके बाय, जैसे लोग यहाँ पे बाय करते हैं तो यहाँ से रिवर्सल आता है, सबके स्टॉप लॉस यहाँ पे जो होते हैं स्टॉप लॉस यहाँ पे हंट की जाती है, यहाँ पे लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट वर्क होता है। ओके, अब हम चलते हैं सीधा बैक टेस्टिंग में, बैक टेस्टिंग करके दिखाते हैं। देखो अभी ये गोल्ड का चार्ट है, यहाँ पे आपको डेट शो होंगे डाउन साइड के लिए 25 तारीख का या चार्ट है, मतलब दो, यही लास्ट वीक का गोल्ड का चार्ट है, आपको मैं दिखाता हूँ। देखो लिक्विडिटी किस तरीके से मार्केट में वर्क करते हैं, अभी समझे बैक टेस्टिंग में, ध्यान से देखना। देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है, ओके, एक बार रेजिस्टेंस लिया, दो बार रेजिस्टेंस लिया, जैसे तीसरी बार रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे क्या छोटे छोटे कैंडल्स बन रहे हैं, ओके। जैसे छोटे छोटे कैंडल्स यहाँ पे बनने लगे तो स्टॉप लॉस कहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ पे डाउन साइड के लिए अवेलेबल हो गए, ओके। तो स्टॉप लॉस लेने के लिए क्या हुआ, प्राइस एक अच्छा अपसाइड का मूवमेंट यहाँ पे दिया है, तो इस तरीके से लिक्विडिटी ग्रैप होती है, ओके। अभी बहुत सारे एग्जाम्पल है, हम यहाँ पे बैक टेस्टिंग कर दिखाता हूँ मैं आपको किस तरीके से प्राइस एक्शन लिक्विडिटी को समझना है, ओके। देखो ध्यान से देखना है यहाँ पे, ओके। देखो एक बार अगर लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट आप समझ गए तो मार्केट में फिर आप अच्छे तरीके से सर्वाइवल कर सकते हैं। देखो यहाँ से एक बार रेजिस्टेंस लिया, दो बार रेजिस्टेंस लिया, तीसरी बार रेजिस्टेंस लिया, चौथी बार आने के बाद क्या कर रहा है मार्केट, यहाँ पे छोटी छोटी कैंडल्स बना रहा है, अपने आप को प्राइस अपने आप को ऊपर की तरफ होल्ड कर रहा है। जैसे यहाँ पे लिक्विडिटी यहाँ पे फुल हो गई, ठीक है, तो एक अच्छा शार्प मूवमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिला। इस तरीके से लिक्विडिटी ग्राफ कॉन्सेप्ट वर्क करता है, ठीक है। फिर से देखते हैं हम यहाँ पे कोई, हाँ यहाँ पे एक अच्छा एग्जांपल आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे दोनों कॉन्सेप्ट लिक्विडिटी के यहाँ पे हमें समझने को मिलने वाले, ध्यान से सुनना। देखो यहाँ से एक बार सपोर्ट लिया, दो बार सपोर्ट लिया, तीन बार सपोर्ट लिया, चौथी बार सपोर्ट लिया, और यहाँ पे पांचवी बार सपोर्ट लेने के जैसे यहाँ पे दिखा छोटे छोटे कैंडल्स बना के मार्केट ऊपर जा रहा है। जैसे बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे बाय किया, यहाँ पे बाय किया, यहाँ पे बाय किया, यहाँ पे बाय किया, उनके स्टॉप लॉस कहाँ पे है, डाउन साइड के लिए अवेलेबल है। तो स्टॉप लॉस लेने के लिए एक अच्छा शार्प मूवमेंट, एसएल हंटिंग वाला मूवमेंट यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, ओके। तो इस तरीके से लिक्विडिटी ग्रैप करके मार्केट हमेशा रिटेलर्स को ट्रैप करता रहता है। देखो उसके बाद क्या हुआ, एक बार सपोर्ट, दो बार सपोर्ट, तीन बार सपोर्ट और डायरेक्ट सपोर्ट का ब्रेकआउट हुआ, तो यहाँ पे कौन आया, फिर यहाँ पे आए सेलर्स, कि जो लोग बायर्स बायर्स के जैसे स्टॉप लॉस हिट होते हैं तो वो कन्वर्ट होते हैं डायरेक्टली सेल साइड के लिए फॉर्मो में। तो जैसे सेल साइड किया, तो जैसे लोगों ने यहाँ पे सेल किया तो उनके स्टॉप लॉस लेने के लिए भी प्राइस यहाँ पे ऊपर गया। तो इस तरीके से लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट मार्केट में हमेशा वर्क करता रहेगा, और जब तक लिक्विडिटी मार्केट में है तब तक ही मार्केट चलेगा। जिस दिन लिक्विडिटी बंद हो गई, मतलब 100% जब बायर आएंगे तो कोई सेलर ही नहीं रहेगा, तो फिर ऑटोमेटिकली मार्केट बंद हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो लाइव का, कल यहाँ पे गोल्ड मार्केट, गोल्ड फ्राइडे के दिन यहाँ पे बंद हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे अच्छा वर्क होने वाला है। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो गोल्ड ने एक बार रेजिस्टेंस लिया, दो बार रेजिस्टेंस लिया, तीन बार रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे डबल टॉप बना के यहाँ पे फाइनली सेलर्स को इन्वाइट किया है, ठीक है। जैसे बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे सेल किया, अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या करेंगे, रेजिस्टेंस पे सेल करेंगे, तो यहाँ पे जैसे सेल करेंगे तो उनके स्टॉप लॉस का अभी डाउन अप साइड के लिए अवेलेबल है। तो गोल्ड में एक अच्छा अप साइड का मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है मंडे या फिर ट्यूसडे के दिन, हाँ ठीक है। 31 एक तारीख के दिन अच्छा हमें देखने को मिल सकता है, यहाँ पे 1 तारीख के आसपास मंडे में, अप्रैल 1 तारीख को हमें अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है मंडे के दिन, ठीक है। तो इस तरीके से लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट हमेशा मार्केट में वर्क होता है। अगर आपको लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट डिटेल में सीखना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक यहाँ पे दे दी, जाके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, और वहां पे मेरा व्हाट्सअप नंबर है, तो व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे पूछ सकते हो कि आप, हाँ कि मुझे भी लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट डिटेल में सीखना है, तब जाके मैं आपको उस बारे में डिटेल वहां पे बता दूंगा कि किस तरीके से प्रोसेस होती है, ओके। तो आप जाके फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।